आज जो यूनिट हमने टेकअप किया है वो 9th क्लास की इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट है, मनी एंड बैंकिंग। इसमें हम डिस्कस करेंगे मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज की ज़रूरत क्यों पड़ी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है, बार्टर सिस्टम क्या होता है। उसके अलावा इसमें हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ मनी, जिसमें हम एनिमल मनी, कमोडिटी मनी, मेटेलिक मनी और पेपर मनी क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सबसे पहले हम देखेंगे कि मनी होता क्या है। मनी का मतलब है पैसा, और ये टर्म कहां से आई? ये टर्म आई लैटिन वर्ड मोनिटा से, जो कि रोमन गॉडेस जूनो का सरनेम है या टाइटल है। तो मनी को हम डिफाइन किस तरह करेंगे कि मनी इज डिफाइंड एज समथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि सोसाइटी ने इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया होता है। लोग इसको चीजें खरीदने या सर्विसेज खरीदने में जो है इस्तेमाल करते हैं, कि पीपल यूज इट टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, कि मनी कैन बी डिफाइंड as something which is generally accepted by the society as a medium of exchange and which people use to buy goods and services, कि लोग इसको गुड्स और सर्विसेज खरीदने में जो है इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, जब हम अपने आसपास देखते हैं तो बहुत सारा लेन देन जो है हमारे आसपास हो रहा होता है, जिसमें हम चीजें यानी गुड्स को जो है खरीदते हैं या गुड्स को हम जो है बेचते हैं पैसे के बदले में। पैसे के एवज में हम चीजें खरीदते हैं और चीजें बेचते हैं। कभी कभी हम दूसरे की खिदमत जो है वो लेते हैं, उसको हम सर्विसेज बोलते हैं। वो भी हम पैसे के बदले में ही लेते हैं। किसी से हम जो है कोई सर्विस लेते हैं, वो बदले में हम उसको जो है पैसा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है, हम डॉक्टर की कंसल्टेशन लेते हैं। तो डॉक्टर की कंसल्टेशन हम लेते हैं, तो बदले में हम डॉक्टर को क्या देते हैं? डॉक्टर की सर्विसेज हमने ली, बदले में हमने डॉक्टर को क्या दिया? हमने डॉक्टर को जो है उसको हमने पैसा दिया, हम उसको पैसा देते हैं, मनी देते हैं, फीस के तौर पे जो हम उसको पैसा देते हैं। इसी तरह अगर हमने किसी लॉयर की, किसी वकील की हमने जो है सर्विस ली, तो बदले में हम उसको क्या देते हैं? हम उसको पैसा देते हैं। तो हमने लॉयर की जो है वो सर्विस ली, बदले में हमने उसको पैसा दिया। अब हम इस पैसे को जो है कि यानी ये जो ट्रांजैक्शंस हुई, ये लेन देन हुई, पैसे के बदले में क्यों करते हैं? हम पैसा हम क्यों देते हैं? इसका जवाब जो है बिल्कुल सीधा सा है कि वो आदमी जिसके पास मनी हो, पैसा हो, वो उसको आसानी से जो है एक्सचेंज कर सकता है। कोई भी गुड यानी चीज के बदले में या किसी भी सर्विस के बदले में उसको आसानी से जो है वो एक्सचेंज कर सकता है। तो इसलिए जो ट्रांजैक्शंस, जो लेन देन है, वो पैसे के बदले में होती है। अब अगर हम आजकल की जो बिजी लाइफ है, इसमें जो मनी है, इसने इंपॉर्टेंट रोल ऑक्यूपाई किया है, कि हमें जो है मनी की जरूरत पड़ती है बहुत सारी गुड्स को खरीदने के लिए। अपनी जो हमारी वांट्स है उनको सेटिस्फाई करने के लिए हमको जो है मनी की जरूरत पड़ती है। इसी तरह बहुत सारी सर्विसेज जब हमने अवेल करनी होती है, तो हमको जो है मनी की जरूरत पड़ती है। जैसे ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ, इंटरटेनमेंट, होम डिलीवरीज और भी बहुत सारी चीजें में जो है हमको जो है इस मनी की जो है वो जरूरत पड़ती है। एज ए बायर हम जो है मनी पे करते हैं, और एज ए सेलर हम जो है मनी रिसीव कर रहे हैं। अगर आप कोई भी सर्विसेज दे रहे हो या कोई भी चीज जो है बेच रहे हो, तो आप जो है पैसा जो है वो रिसीव करोगे, आप मनी जो है वो रिसीव करोगे। लेकिन अगर आप कोई भी जो है सर्विस जो है आप खरीद रहे हो, या कोई भी सर्विस जो है, कोई भी चीज जो है आप खरीद रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है, आपको जो है पैसा जो है वो पे करना है। तो हम जो है या तो एज ए बायर जो है पैसा जो है वो पे करेंगे, या एज ए सेलर हम पैसा जो है वो रिसीव करेंगे।
तो इस तरह से मनी ने जो है, पैसे ने जो है वो इंपॉर्टेंट रोल जो है हमारी हमारी लाइव्स में जो है वो ऑक्युपाई किया है। अब ह्यूमन बीइंग्स की बात अगर हम करेंगे, ह्यूमन बीइंग्स की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं और कुछ उनकी जो है वांट्स होती हैं। नीड्स और वांट्स अलग अलग दो चीजें हैं कि ह्यूमन बीइंग्स की कुछ बेसिक नीड्स हैं, उसके अलावा उनकी वांट्स हैं। नीड्स जो है उनकी जो तादाद है वो कम है, लेकिन वांट्स जो है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स है, बहुत सारी वांट्स हैं। ठीक है, अब जो ह्यूमन बीइंग है वो इन नीड्स को या इन वांट्स को वो खुद से ही इन सभी को जो है फुलफिल नहीं कर सकता। जैसे कोई बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नीड्स को इन मतलब ह्यूमन बीइंग को फूड चाहे, शेल्टर चाहे, क्लोथ्स चाहे, अब सभी चीजें जो है उसको वो खुद से जो है वो खुद से नहीं मतलब उनको बना सकता है, खुद से उसको अवेलेबल नहीं, उसको ये दूसरों से बाई करनी पड़ती है। कुछ चीजें जो है उसको दूसरों से बाई करनी पड़ती हैं। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे एक आदमी वो अगर उसके पास वो दूध का कारोबारी है, वो दूध का कारोबार करता है, तो उसकी जो बेसिक नीड्स में जो उसकी सपोज करो उसकी बेसिक नीड्स जो है वो राइस है। अब उसको जो है ये राइस जो है वो बाई करनी पड़ेगी, उसको ये राइस जो है वो खरीदनी पड़ेगी। अब सपोज करो जब पैसा इन्वॉल्व नहीं था, जब पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो वो जो राइस है वो किस तरह से उसको अवेलेबल होती? वो दूध बेचता और राइस खरीदता, लेकिन पैसा इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको क्या करना था? उसको एक ऐसा आदमी ढूंढना था जो जिसके पास ये एक्सेस राइस हो, रिक्वायर्ड एक्सेस हो, तो वो जो है उसको दूध देता और उससे जो है उसको वो राइस, वो चावल जो उसको खरीदने थे या कोई भी दूसरी बेसिक जो उसको चीज जो चाहिए थी, वो उसको दूध देता और उससे वो ले लेता। अब इसमें इस जो चीज में इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जब ये चीज के बदले चीज दे रहे थे, या जो है गुड्स के बदले गुड्स जब इंसान एक दूसरे को दे रहे थे, इसमें जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि जो दो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं, सबसे पहले वो एग्री होनी चाहिए। वो एक दूसरे की चीजें को बेचने या खरीद मतलब एक दूसरे को चीजें बेचने और एक दूसरे की चीजें खरीदने में वो एग्री करने चाहिए थे, तब जाके जो है वो ये जो है बात बनती यहाँ पे कि दूध वाला जो है वो तब उसको जो है वो चावल अवेलेबल होते। या सपोज करो अगर किसी को दूध ही चाहिए होता तो उसको जो उसके पास जो चावल थी, वो जो चावल थे उसके पास, वो चावल बेचता और दूध खरीदता, लेकिन अगर दूध वाला एग्री नहीं करता उसको दूध देने को या उससे चावल खरीदने को, चावल लेने को, तो उसको जो है दूध अवेलेबल नहीं होता। ये जो प्रॉब्लम है, ये जो चीज के बदले चीज वाली प्रॉब्लम, ठीक है, जिसमें दोनों पार्टीज को ये एग्री होना पड़ता है कि वो एक दूसरे को बाई और सेल करेंगे, इस प्रॉब्लम को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते थे। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है क्या, कि नटशल में अगर हम देखेंगे कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है, कि व्हाट ए पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट अदर विशेस टू बाय। कि एक आदमी जो बेचना चाहता है, वो क्या बेचना चाहता है? वही चीज जो अगला जो है वो खरीदना चाहता है। इस प्रॉब्लम को हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। कि इसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को हम इस तरह भी कह सकते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मींस दैट द टू पार्टीज बोथ हैविंग एन आइटम एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर डायरेक्टली विदाउट एनी मॉनिटरी मीडियम। बगैर किसी मॉनिटरी मीडियम के वो एक दूसरे को चीजें बेचते और एक दूसरे से चीजें जो है वो खरीदते। इस प्रॉब्लम को हम जो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। अब ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किसने किया? अर्लियर टाइम्स में इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया बार्टर सिस्टम में। कि बार्टर सिस्टम में क्या होता था? बार्टर सिस्टम में कि चीज के बदले चीज कि गुड्स को जो है एक्सचेंज किया जाता था। कि अंडर बार्टर सिस्टम गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, चीज के बदले चीज दी जाती थी। एक आदमी
वो अपनी एक चीज जो है दूसरे को देता और जो उसको चाहिए होती थी वो उससे वो खरीदता। इस सिस्टम को जो है वो बार्टर सिस्टम कहा जाता था कि यहां पे कोई भी जो पैसा जो है इन्वॉल्व नहीं होता था इस ट्रेड में, जो है पैसा इन्वॉल्व नहीं। टू बार्टर मीन्स टू ट्रेड गुड्स डायरेक्टली रादर देन थ्रू द मीडियम ऑफ मनी। कि मीडियम ऑफ जो मनी जो है उसको एज ए मीडियम जो है यूज नहीं किया जाता था, बल्कि क्या किया जाता था, जो गुड्स हैं उनको डायरेक्टली जो है वो ट्रेड किया जाता था। सपोज करो एक आदमी के पास अंडे हैं, एक के पास ब्रेड है, तो बार्टर सिस्टम में क्या होगा, अंडे अंडे जिसके पास हैं वो ब्रेड वाले को देगा और उससे जो है वो ब्रेड खरीदेगा। ठीक है, तो बहुत पहले जब पैसा अभी जो है इन्वेंट नहीं हुआ था, पैसा जब वजूद में नहीं आया था, तो सर्विसेज और गुड्स जो है वो क्या होती थी, सर्विसेज और गुड्स के लिए ही एक्सचेंज की जाती थी। ठीक है, कि एक आदमी एक गुड जो है वो दूसरे को बेचेगा और उससे वो खरीदेगा, कि एक दूसरे को गुड्स और सर्विसेज जो है वो एक्सचेंज की जाती थी। तो इस हिसाब से जो है ट्रेड होता था, या जो लेन देन या जो ट्रांजेक्शन जो होती थी वो इस हिसाब से होती थी। अब ये जो बार्टर सिस्टम है जिसमें गुड्स जो है एक दूसरे को दी जाती थी या एक दूसरे से ली जाती थी, इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता था, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। अब जैसे एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो थी यहां पे, कभी कभी जो है जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो होता था वो नहीं होता था, कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बार्टर सिस्टम में होती थी, कि बार्टर इकोनॉमी में जो होती थी, कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं है। कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जैसे कि डबल कोइंसिडेंस ये है कि मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, बदले में आप मुझे चिकन दोगे, लेकिन मुझे चिकन चाहिए नहीं, तो फिर तो मैं जो है आपको जो मेरे पास इकोनॉमी के लेसन है, इकोनॉमिक्स के लेसन है, वो मैं ऑफर ही नहीं करूंगा। मुझे अगर चिकन के बदले एग्स चाहिए तो मैं जो है आपको ऑफर ही नहीं करूंगा। तो इसका मतलब यहां पे जो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं है। जो सेकंड प्रॉब्लम है यहां पे, सेकंड प्रॉब्लम थी कि लैक ऑफ डिवीजन ऑफ गुड्स, कि कुछ चीजें ऐसी होती थी जिनको हम स्मॉल पीसेस में डिवाइड नहीं कर सकते थे। ये बार्टर सिस्टम की सेकंड प्रॉब्लम थी। फर्स्ट प्रॉब्लम थी ये कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होता था बाज औकात, और सेकंड प्रॉब्लम ये थी कि लैक ऑफ डिवीजन ऑफ गुड्स, की कुछ चीजें ऐसी होती थी उनको हम स्मॉल पीसेस में डिवाइड नहीं कर सकते थे, तो बार्टर सिस्टम में उनको हम एक्सचेंज नहीं कर सकते थे, कि उनको जो है इक्वेट करना, बार्टर सिस्टम में उनकी वैल्यू को इक्वेट करना जो था मुश्किल हो जाता था। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता था, ये जो सिस्टम जो है ये फेल कर जाता था। अब इस बार्टर सिस्टम को, और भी इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, अब इस बार्टर सिस्टम को किसने रिजॉल्व किया, यहां पे जो ये प्रॉब्लम्स थी इसको किसने हल किया, जब हमारे पास एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज आया। वो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो हमने ढूंढ निकाला, जिसको हमने आइडेंटिफाई किया, वो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है हमारे पास, वो क्या था, वो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी था। जब मनी वजूद में आया तो जो बार्टर सिस्टम में हमको प्रॉब्लम्स आ रही थी वो प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म हो गई। अब सपोज करो, अब जिसके पास दूध था, दूध वाले को चावल वाला आदमी नहीं ढूंढना था, उसको जो मिला उसको दूध बेच दिया, उससे पैसे लिए, पैसे लेके गया और वो उसको जो बेसिक नीड जो उसकी थी उसने वो फुलफिल की, उसने चावल खरीदे। अब जो है इस कंडीशन में जो है उसको डायरेक्टली जो है चीज के बदले चीज नहीं देनी थी, या उसको अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ जो वांट्स, जो पहले डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जरूरत होती थी, वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स अब यहां पे नहीं चाहिए। अब जो है जो एक्सचेंज हो रहा था, जो हमारे पास जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो था अब वो मनी था, कि दूध के बदले उसको पैसे मिलते थे, वो पैसे लेके जाता था और उसके बदले में जो है वो चावल खरीदता। तो अब जो हमारे पास जो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसको हमने मनी बोला, इसको अगर हमने डिफाइन करना होगा, इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे कि मनी इज एनी मीडियम
दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, कि मनी एक ऐसा मीडियम है जिसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं गुड्स और सर्विसेज के लिए, या एनीथिंग विच इज वाइडली accepted in payments for goods or in discharge of other kinds of obligations is money, कि कोई भी ऐसी चीज जिसको हम पेमेंट्स में एक्सेप्ट करें वो जो है हमें क्या कहलाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मनी कहेंगे। मनी जो है वो लीगल टेंडर होता है, और कोई भी जब ट्रांजैक्शन हो रही होती है उसमें कोई भी रिफ्यूज, मनी को एक्सेप्ट करने में कोई भी रिफ्यूज नहीं करेगा, कि मनी जो है वो लीगली जो है कोई भी इसको एक्सेप्ट करने में रिफ्यूज नहीं कर सकता है। अब इसके आगे जो मनी जो है, ये मनी कोई भी चीज जब हमारे पास आती है वो हमारे पास जो की तू नहीं आती है, उसमें जो है वो स्टेजेस से पास होके होती है, स्टेजेस से गुजरती है, और स्टेजेस से गुजर के जो है हमारे पास वो आती है, उसमें परफेक्शन आती है, और एक ऐसी स्टेज आती है जहां पे वो बिल्कुल उस वक्त उस जगह और उन हालात के हिसाब से वो हमारे पास उस वक्त जो है वो परफेक्ट जो है वो हमारे पास परफेक्ट शेप में आती है। तो अब जो हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ मनी। अब एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन होता है ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, कि किसी भी चीज की जो ग्रेजुअली उसमें जो डेवलपमेंट आई, उसको जो आहिस्ता, ग्रेजुअल मतलब आहिस्ता 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 जो किसी भी चीज में जो डेवलपमेंट आई, जो उसमें चेंजिंग आई, उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। तो जो मनी है, मनी में भी जो है एवोल्यूशन हुई, मनी में भी जो है एवोल्यूशन हुई, ग्रेजुअल डेवलपमेंट इसमें हुई। जो आजकल हमारे पास जो आप मनी देख रहे हो, बिल्कुल हमारे पास जूं की तू सूरत में जो है ये मनी हमारे पास नहीं आया, ये कुछ स्टेज से गुजरा, इसमें कुछ तब्दीली आई। कोई भी चीज, जैसे मैंने आपको पहले बोला, कोई भी चीज जो है वो बिल्कुल हमारे पास परफेक्ट नहीं आती है, वक्त के साथ हालात के हिसाब से और जगह के हिसाब से उसमें तब्दीली आती है, उसमें चेंजिंग आती है। यही जो सब चीजें जो ये चेंजिंग हुई, मनी में भी ये जो है चेंजिंग हुई, कि जूं जूं जो प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमिक सिविलाइजेशन ऑफ मैन काइंड हुई, तो मनी में भी जो है वो चेंजिंग आई। तो कुछ स्टेज से गुजर के जो है मनी जो है, कुछ स्टेज से उसको गुजरना पड़ा, जो इसकी एवोल्यूशन की स्टेजेस थी। सबसे पहले जो था मनी, जो था वो एनिमल मनी था, कि प्रिमिटिव हंटिंग स्टेज, जब इंसान का ज्यादातर दारोमदार, इंसान जो है ज्यादातर डिपेंड करता था एनिमल मनी, सॉरी हंटिंग पे डिपेंड करता था वो। तो जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, यानी मनी के तौर पे किसको यूज किया जाता था? एनिमल्स को। कि अगर हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखेंगे तो कैटल जो है वो उसकी इंपॉर्टेंट प्लेस थी, कैटल ने जो है वो प्लेस ऑफ प्राइड जो है ऑक्युपाई कर रखी थी, कि एनिमल्स को जो है एक्सचेंज के मीडियम के तौर पे जो है इस्तेमाल किया जाता था। तो आजकल के भी टाइम में अगर हम देखेंगे, कुछ ट्राइब्स अफ्रीका और एशिया में ऐसे हैं जो कैटल को बहुत प्रीशियस, बहुत कीमती असासा मानते हैं, प्रीशियस एसेट जो है उसको मानते हैं, जो उनको हेल्प करता है बार्टर एक्सचेंज में। कि आजकल भी ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स एशिया और अफ्रीका में मौजूद हैं जो कैटल को जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उसको बार्टर एक्सचेंज में उनको जो है हेल्प करते हैं। सेकंड जो है वो है कमोडिटी मनी, कि सेकंड स्टेज जो एवोल्यूशन ऑफ मनी की जो है वो है कमोडिटी मनी। इसमें क्या हुआ कि कुछ कम्युनिटीज जो हैं वो कोई खास कमोडिटीज को उन्होंने अडॉप्ट किया मनी के तौर पे, जैसे एक्सिस को जो है उन्होंने मनी के तौर पे जो है अडॉप्ट किया, या धागे को, यार्न को जो है उन्होंने मनी के तौर पे अडॉप्ट किया, और वो कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है उसी को जो है, उसी चीज को जो है फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है यूज करने लगे। कि खास ये जो किसी मतलब खास जो फैक्टर्स की वजह से, कि वो कम्युनिटी वो कहाँ पे रह रही है, उनका क्लाइमेट जो है वो कैसा है, वहां पे इन्वायरमेंट कैसा है, कल्चर उनका कैसा है, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड कैसा है, इन सब चीजों पे जो है वो डिपेंड करता है कि उन्होंने जो है किसी खास कमोडिटी जो है को जो है मनी के तौर पे जो है उन्होंने अडॉप्ट किया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज कमोडिटीज जो है, बहुत सारी चीजें जो है उनको मनी के तौर पे जो है अडॉप्ट किया जाता है। जैसे कोई प्रीशियस स्टोन्स हैं,
राइस, टी, टोबैको, इन सब को जो है पुराने जमाने में जो है जो ह्यूमन सिविलाइजेशन में जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के जो प्रिमिटिव डेज थे, पुराने दिन जो थे ह्यूमन सिविलाइजेशन में, उनको जो है एज ए मनी के तौर पे अडॉप्ट किया गया है। मुख्तलिफ टाइम पे और मुख्तलिफ वक्त में जो है इसको, इन सब चीजों को जो है मनी के तौर पे जो है अडॉप्ट किया गया है। थर्ड स्टेज जो हमारे पास जो है मेटेलिक मनी। जब मेटल्स डिस्कवर हुई, जैसे गोल्ड डिस्कवर हुआ, सिल्वर, कॉपर डिस्कवर हुआ, ब्रॉन्ज डिस्कवर हुआ, तो इन्होंने जो है कमोडिटी मनी को जो है आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने जो है ग्रेजुअली जो है उसको उन्होंने रिप्लेस किया। अब जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो था, अब इन्हीं मेटल्स को जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज किया जाता था। जैसे गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, ब्रॉन्ज हो, इनको जो है अब कमोडिटी के बदले में इनको जो है मनी के तौर पे अडॉप्ट किया गया है। फिर वक्त के साथ साथ जो है इनको प्रॉपरली जो है मिंट किया जाने लगा, इनके कॉइन्स बनाए जाने लगे, इनमें जो इम्परफेक्शन थी उसको रिमूव किया गया, मनी का जो है एक प्रॉपर साइज, शेप और वेट आया, तो इसको जो है मनी के तौर पे जो है यूज किया जाने लगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज थी वो थी पेपर मनी। यहां पे 17th और 18th सेंचुरी में जब हम पहुंचे, तो यहां पे जो पेपर करेंसी है उसको मनी के तौर पे जो है अडॉप्ट किया जाए। ये जो आजकल की मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जो है वो जो है ये पेपर मनी है। अब पेपर मनी जो है इसके बहुत सारे फायदे हैं कि पेपर मनी को जो है इसको जो कैरी करना है, इसको एक जगह से दूसरी जगह लेना जो है वो बहुत आसान था। तो जो है आजकल के टाइम में जो मोस्ट मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जो है वो कौन सी है, वो पेपर मनी है। कि आजकल के टाइम में भी पेपर को ही जो है मनी के तौर पे जो है इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, ये जो हमने पढ़ा ये है एवोल्यूशन ऑफ मनी। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, तो लेकिन आजकल जो है जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मनी है वो बिल्कुल बदल गया है कि पेपर जो मनी के साथ साथ और भी जो है जो मॉडर्न टाइम में मनी की और भी फॉर्म्स हैं। कि जैसे कि अभी कॉइन्स जब इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, ऑब्जेक्ट्स को मनी के तौर पे यूज किया जाता है। कि एंशिएंट इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो एंशिएंट इंडियंस जो है अनाज को, कैटल्स को जो है मनी के तौर पे इस्तेमाल करते थे। उसके बाद उन्होंने मेटलिक कॉइन्स को जो है मनी के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे गोल्ड को, सिल्वर को जो है उन्होंने मनी के तौर पे जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये मेटलिक मनी जो था, ये मेटलिक मनी जो है ये सेंचुरीज तक जो है चलता रहा। काफी वक्त तक जो है इस किस्म के मनी को जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है समझा जाता था और यूज किया जाता था। उसके बाद जो आया, उसके बाद जो है फाइनली जो मेटेलिक मनी था, मेटेलिक मनी में जो गोल्ड आता था, सिल्वर, कॉपर आता था, इस मेटेलिक मनी को जो है पेपर जो करेंसी है या पेपर मनी जो है इसने जो है इसको रिप्लेस किया। कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में जो पेपर करेंसी है या पेपर मनी जो है इसने जो है किसको रिप्लेस किया है, इसने रिप्लेस किया है जो हमारे पास मेटेलिक कॉइन्स आते थे, जो गोल्ड थे, सिल्वर, कॉपर, इसके जो कॉइन्स जो एंशिएंट टाइम्स में जो है यूज किए जाते थे, इसके जो है वो इसको इसने पेपर करेंसी ने इसको रिप्लेस किया। अब जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जो है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में जो कौन कौन सी चीजें आती हैं, वो आती है करेंसी, उसके बाद जो हमारे पास बैंक डिपॉजिट्स है और प्लास्टिक मनी जिसमें डेबिट कार्ड्स और हमारे क्रेडिट कार्ड्स जो आते हैं, ये मोस्ट जो है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। कि मोस्ट मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जो है वो हमारे पास करेंसी है, हमारे पास जो बैंक डिपॉजिट्स है और हमारे पास जो प्लास्टिक मनी है, ये मोस्ट मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। तो इस सेशन में जो हमने डिस्कस किया कि किस तरह से मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना। कि पहले जो था मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम्स की वजह से जो है
उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी कि सबसे पहली प्रॉब्लम जो उसमें आती थी, हमारे पास डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होता था। तो जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होता था तो मॉडर्न सिस्टम में, सॉरी बार्टर सिस्टम में, जो हमारे पास ट्रेड जो होता था उसमें डिफिकल्टी आने लगी। उसके बाद जो बार्टर सिस्टम की दूसरी डिफिकल्टी थी कि इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स थी, कि लैक ऑफ डिवीजन ऑफ गुड्स था, कि कुछ ऐसी गुड्स होती थी जिसको हम जो है डिवाइड नहीं करते थे, स्मॉल पीसेस में डिवाइड नहीं कर सकते थे, तो उसमें ये प्रॉब्लम आने लगी। तो इस तरह से जो है इन सभी प्रॉब्लम्स को जो सॉल्व किया, वो किसने सॉल्व किया? जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हमारे पास जो नहीं बनती थी, उसके अलावा जो बार्टर सिस्टम में दूसरी प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को किसने सॉल्व किया? हमारे पास जो मनी वजूद में आया, जब मनी को जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है आइडेंटिफाई किया गया, तो इन सभी प्रॉब्लम्स को जो है जो बार्टर सिस्टम में आती थी, उन सभी प्रॉब्लम्स को जो है मनी ने जो है सॉल्व किया। तो मनी को हमने डिफाइन किया था कि मनी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि मनी इज एनी मीडियम दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, या मनी की जो दूसरी एग्जांपल है एनीथिंग, दूसरी डेफिनेशन है एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड इन पेमेंट्स फॉर गुड्स और इन डिस्चार्ज ऑफ अदर काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशंस, उसको हम जो है मनी कहते हैं। मनी जो है वो लीगल टेंडर है, लीगली इसको कोई भी जो है रिफ्यूज नहीं कर सकता है एक्सेप्ट करने में, हर एक को जो है इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। उसके बाद हमने देखा मनी की जो है एवोल्यूशन हुई। एवोल्यूशन का मतलब ये हुआ होता है ग्रेजुअल डेवलपमेंट, जो किसी भी चीज में आती है उसको जो है हम एवोल्यूशन बोलते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज जो है हमारे पास वो जूं की तूं हमारे पास नहीं आती है, वक्त के साथ साथ हालात के हिसाब से और जगह के हिसाब से जो है उसमें तब्दीली आती रहती है। यही जो है तब्दीलियां जो है मनी में भी यही तब्दीलियां आई, जो इसको डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ा। डिफरेंट स्टेजेस जो है वो डिफरेंट स्टेजेस जो है वो कौन कौन सी थी? वो सबसे पहले जो हमारे पास था वो एनिमल मनी था, कि एनिमल्स को जो है मनी के तौर पे जो है अडॉप्ट किया जाता था। उसके बाद जो है सेकंड जो था वो कमोडिटी मनी, की बहुत सारी कमोडिटीज को मनी के तौर पे जो है अडॉप्ट किया गया, जिसमें एक्सिस यॉर्न्स आती थी। उसके बाद प्रिमिटिव डेज में, प्रिमिटिव जो डेज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन में राइस को, टी को, टबैको को जो है, उसके अलावा कुछ प्रीशियस स्टोन्स को जो है वो मनी के तौर पे जो है यूज किया जाता था। इसके अलावा कुछ अफ्रीकन पीपल्स जो हैं, अफ्रीकन लोग जो हैं, वो टाइगर जॉज और जो एवरी जो है उसको जो है मनी के तौर पे जो है यूज करते हैं या करते थे। तो थर्ड जो हमारे पास जो मनी की स्टेज है वो है मेटेलिक मनी, कि जब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट जो मेटल्स थी, जब वो उनकी डिस्कवरी हुई, वो जब डिस्कवर हुई, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ब्रोंज है, जब ये जो है हमारे पास डिस्कवर हुए, तो फिर इनको जो है मनी के तौर पे यूज किया जाने लगा। तो जब फिर बाद में इनमें जो इम्परफेक्शन थी, मिंटिंग की वजह से उस इम्परफेक्शन को रिमूव किया गया, और जो है इनमें जो है प्रॉपर जो है इसमें शेप और इसमें प्रॉपर साइज और प्रॉपर वेट में जो है मनी आने लगा। और फोर्थ टाइप जो है जो जिसने फाइनली इस मेटेलिक मनी को जो है रिमूव किया, वो है पेपर मनी। पेपर मनी जो है ये 17th और 18th सेंचुरी में जो है इसको अडॉप्ट किया गया। पेपर मनी के बहुत सारे जो फायदे थे, उनमें सबसे जो बड़ा फायदा ये था कि इसको जो है आसानी से इसको जो है कैरी किया जा सकता था। अब उसके अलावा हमने देखा कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जो है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास जो करेंसी है, बैंक डिपॉजिट्स हैं, प्लास्टिक मनी है, जिसमें हमारे पास डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स आते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, इसको जो है इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे करेंसी को और जो बैंक डिपॉजिट्स को, प्लास्टिक मनी को, इन सब को जो है हम, जो हमारे पास नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप कि ये सेशन आप बच्चों के लिए हेल्पफुल प्रूव हो। सो थैंक यू वंस अगेन
and God bless you all.